फिरौन के महल के करीब एक खुफिया जगह थी जहां सिर्फ उसके जादूगर और पुजारी जा सकते थे। वो नायाब पत्थरों और धातों से ऐसी चीजें बनाते जिन्हें वो फिरौन की आंखें कहते थे। जब उन पर रोशनी पड़ती तो वो चमक उठती और फिरौन उन्हें खुदारी ताकत समझकर इस्तेमाल करता। बनी इसराइल के गुलाम दिन रात उन्हीं के लिए कोयला, रेत और धातें ढोते, मगर उन्हें ये खबर भी नहीं होती थी कि वो जादुई हालात बनाने में मदद दे रहे हैं। उनके दिलों में सिर्फ एक ही दुआ होती, ऐ अल्लाह हमें इस अंधेरे से निकाल दे। फिरौन के महल में एक कमरा ऐसा भी था जिसे देखकर कांप जाते। वहां बड़े बड़े सांप और अजदहा रखे जाते। इन्हें फिरौन के निगहबान कहा जाता। ये सांप जादूगरों के काबू में थे और सिर्फ मखसूस गुलामों के हाथ से खाना खाते। जो गुलाम गलती करता वो इन्हीं सांपों के जहर से मारा जाता। लोग इतने खौफ में रहते कि फिरौन के खिलाफ सोचना भी जुर्म लगता। महल में सुकूत तो होता था, मगर वो सुकूत दरअसल दहशत से भरा होता। बनी इसराइल के मजदूरों को बड़े बड़े पत्थर तराशने का हुक्म था। वो उन पर फिरौन के कारनामे कंधा करते, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन पत्थरों के अंदर जादुई तावीज़ और पोशीदा निशान छुपाए जा रहे हैं। ये वो तावीज़ थे जो फिरौन अपनी कब्र के साथ रखवाना चाहता था, ताकि मरने के बाद भी उसकी ताकत बरकरार रहे। आज भी मिस्र के पुराने हैकलों में ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिन पर लिखी तहरीरें किसी ज़बान से मेल नहीं खाती। वही जादुई कलिमात आज भी वक्त के पर्दे में छिपे हैं। फिरौन समझता था कि वो कभी नहीं मरेगा। उसने खजाने छुपाए, जादू बनवाया, सांपों से कमरे भरे, मगर वो भूल गया कि मौत और जिंदगी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह का हुक्म आया। कुरान कहता है, हमने उन्हें ज़मीन में इख्तियार दिया, मगर जब उन्होंने सरकशी की हमने उन्हें समुंदर में गर्क कर दिया। सूरे क़सस आयत नंबर 40।